सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। यह कथा को सुनकर आपको आंखों में आंसू आ जाएगी। यह कथा को पूरा सुने। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ में रहता था। वह उतना पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिलती थी और दूसरों के खेतों में काम करता था, लेकिन उससे उसका घर नहीं चल पाता था। तो उसकी पत्नी जो थी वह बहुत ही सिलाई बुनाई में होनहार थी, तो वह हमेशा सिलाई बुनाई करती रहती थी। तो एक दिन उसका पति यह देखकर गरीब किसान अपनी पत्नी से कहता है कि तुम इतनी सुंदर सुंदर सिलाई बुनाई करती हो, तो क्यों ना तुम अगर सिलाई करो तो मैं इसे बाज़ार में बेच आऊँगा। महादेव का कृपा अगर होगा तो हमारा इसी से गुजारा हो जाएगा। गरीब किसान और उसकी पत्नी दोनों शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रतिदिन शिव जी का पूजा किया करते थे। तो कहते हैं ना कि सुख हो या दुख हो, भगवान हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन कहा जाता है कि कितनी भी कठिनाई हो, हमारे धैर्य को नहीं खोना चाहिए। तो गरीब किसान और उसकी पत्नी से भी महादेव परीक्षा लेना चाहे। तो देखिए, इस कथा में सुनिए कि कैसे महादेव अपने भक्त की परीक्षा लिए। गरीब किसान की पत्नी बोली कि ठीक है, आप कुछ अगर पैसे बचे हैं तो उसे आप कपड़े और धागा ले आइए, तो मैं सिलाई करूँगी, जिसे आप ले जाकर बाज़ार में बेच आइएगा। तो कुछ दिन जब किसान अपनी पत्नी को सारा सामान ला कर देता है, उसके बाद कुछ दिन बाद सिलाई बुनाई कुछ अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े की बुनाई करती है, तो वह ले जाकर फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बाज़ार ले गया। वह कपड़ा इतना सुंदर था कि किसी ने भी उस कपड़े की कीमत नहीं पूछी। सभी को लगा कि ये बहुत महंगा होगा। जब शाम हो गया तो वह फिर उदास होकर अपने कपड़े के साथ वापस आ रहा था और रास्ते में सोचती आ रहा था कि महादेव, यह कैसा परीक्षा है, अगर यह भी नहीं चल पाएगा तो हमारा आगे का गुजर बसर कैसे चलेगा। महादेव, हम पर कृपा करिए महादेव। तभी वह रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने देखा कि वह ठंड के मारे काँप रहा था। तभी वह बूढ़ा आदमी के गरीब किसान से पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे वह एक कपड़ा दे सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत ही ठंड लग रही है और मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है। तो उसे उस बूढ़े आदमी पर बहुत ही दया आ जाती है। तो उसे एक चादर बूढ़े आदमी को दे देता है, जो कि वह बहुत ही चादर पे बहुत अच्छे से डिज़ाइन दिया हुआ था। तो उस बूढ़े आदमी ने वह कपड़ा खोला और चादर को उस बूढ़े आदमी को दे दिया। तो उस बूढ़े आदमी ने उसी 4 टुकड़े करके एक कान में बांधी, 2 कमर में लपेटकर पैर को झाँपा, फिर एक टुकड़े को अपने शरीर से झाँपा। इससे वह के गरीब किसान वह देखते रहा। अचानक से बूढ़ा आदमी ने पूछा, क्या कोई दिक्कत है? तभी वह गरीब किसान बोला, नहीं, यह तो बस आपका ही है कपड़ा, आप चाहें जैसे से आप इस्तेमाल कर सकें। बूढ़े आदमी को उस पर बहुत ही दया आ गई थी, क्योंकि वह ठंड के मारे इतना काँप रहा था कि उसे चादर से भी ठंड नहीं जा रही थी और साथ में वह भूखा भी था, जिस वजह से उस बूढ़े आदमी को किसान ने अपने घर ले गया। उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। अतिथि को देखकर उसकी पत्नी बोली, घर में इतना खाना भी नहीं है, आप खा सके और आप एक मेहमान को साथ ले आए। गरीब किसान बोला, परेशान क्यों हो रही हो, जो मुझे खाना दोगी जो भी है वो इस बूढ़े आदमी को खिला दो। तो फिर क्या था, वह भक्त को ज़्यादा, वह बूढ़ा आदमी
कोई और नहीं बल्कि महादेव ही थे, जो कि अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे। तो महादेव से बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने भक्त की असमंजस पड़े नहीं देख पाए। वह बूढ़ा आदमी तुरंत शिवजी अपने वास्तविक रूप में आ गए और फिर एक मुट्ठी चावल उसके अनाज के बर्तन में डाल दिया। वह बर्तन जिसमें चावल डाला था वह तुरंत ही बर्तन से भर गया, जिससे वह और उसे यह देखकर गरीब किसान और उसकी पत्नी यह देखकर महादेव के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं दोनों। उसके बाद महादेव वो दोनों को आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं कि कभी किसी चीज़ की तुम्हें कभी कमी नहीं होगी, और वहाँ से फिर महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह देखकर गरीब किसान के जो बर्तन में चावल रखे थे, इससे उसके घर में कभी भी खाने पीने की चीज़ें कमी नहीं होती थी, जहाँ तक कि और बरकत होता था, कभी ख़त्म ही नहीं होता था। इससे वह भूखों को भी, ज़रूरतमंदों को जिसे किसी चीज़ की अगर ज़रूरत होती वह दोनों पति पत्नी पूरी करते थे और स्वयं उसका भी घर चलता था। महादेव को पहनने के लिए कुछ ज़्यादा यत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाबा तो बस प्रेम की डोर से खींचे चले आते हैं। मन में अचे भाव हो, हृदय में प्रभु का नाम हो, उन्हें बस वही चाहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, आज फिर से मैं आपको दूसरा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। और यह भी सत्य कहा गया है कि शिव जी को भोले भंडारी कहा जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते हैं, अपने भक्तों की कष्टों को हर लेते हैं। भगवान शिव की ऐसे ही सच्चे भक्त का कथा है। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। यह कथा बहुत पुराने जमाने की है, जब किसी चीज का यातन का साधन ज्यादा नहीं होते थे। अगर कोई तीर्थ यात्रा स्थल पर जाता था तो पता नहीं होता था कि वह वापस लौटकर आएगा भी या नहीं। एक भगवान शिव का बहुत ही कठिनाई के बाद केदारनाथ धाम पहुंचा। जब वह पहुंचा तो मंदिर के पुजारी जी मंदिर के कपाट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी जी से बहुत विनती की, मैं बहुत समय की कठिनाइयां सहकर महीनों बाद यहाँ पहुँचा हूँ, आप कृपया मुझे दर्शन करने दें। पुजारी जी ने बहुत विनम्रता से बोला कि इस मंदिर का नियम है कि इसके कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। अगर एक बार कपाट बंद हो जाए 6 माह बाद ही खुलेंगे। अब आपको 6 मास बाद ही आना पड़ेगा। यहाँ पर जीवन बहुत कठिन है, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आप यहाँ नहीं रह सकते। इतना कहकर पुजारी वहाँ से चले गए। भगवान शिव का भक्त उनका नाम स्मरण करने लगा। प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं कितनी श्रद्धा भावना से यहाँ पहुँचा हूँ। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बाद भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन की लालसा थी। उनकी आंखों से आंसू धारा बह रही थी। उसे भूख और प्यास भी लगी थी। कुछ समय पश्चात वहाँ पर एक साधु बाबा आए। उन्होंने उसका हाल चाल पूछा। शिव भक्त ने अपनी सारी व्यथा उनको सुना दी। साधु बाबा ने उसे पीने को पानी और खाने को भोजन दिए। उसे हौसला दिया कि मुझे विश्वास है कि कल मंदिर के कपाट अवश्य खुलेंगे। साधु बाबा से बात करते करते कब शिव भक्त को नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य के प्रकाश से उसकी नींद खुली तो क्या देखता है कि पुजारी जी पूरी मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोल रहे हैं। वह पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि आप तो कहते थे कि कपाट 6 मास बाद खुलेंगे। पंडित जी को उसे भक्त का स्मरण आया कि इसने मुझसे कपाट खोलने की विनती की थी। पंडित जी ने कहा, मैं तो 6 मास के बाद ही आया हूँ। फिर से भक्त ने पंडित जी के जाने के बाद एक साधु बाबा से मिलने का पूरा प्रसंग सुनाया। पूरा वृत्तांत सुनाकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गए। कोई 6 मास तक बिना किसी साधन के ठंड में कैसे जीवित रह सकता है।
पुजारी जी उस भक्त के चरणों में गिर गए। वह कहने लगे कि कितने वर्ष बीत गए मंदिर में सेवा करते, लेकिन कभी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारी आस्था सच्ची थी। तुम्हारी करुणा पुकार सुनकर भगवान शिव ने केवल स्वयं तुम्हें भोजन और पानी देकर गए, बल्कि भोलेनाथ ने 6 मास के कालखंड को योग्य माया से एक रात्रि में समाप्त कर दिया। सच ही कहते हैं, ईश्वर की भक्ति इतनी आस्था से करो, अगर कष्ट तुम पर हो, फिक्र ईश्वर को ही भक्त को कष्ट से कैसे उबारना है, वह महादेव ही उबार सकते हैं। अपने भक्त को कभी भी वह संकट में नहीं देख सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि महादेव दयालु हैं, भोले भंडारी हैं। वह किसी पे अपने भक्तों पर कभी कष्ट नहीं होने देते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। जो भी गुरु भाई गुरु बहनों आज मुझे सपोर्ट करते हैं, जो भी लाइक कमेंट करते हैं, उनके तरफ से मैं शिव जी और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और उन लोगों के तरफ से मैं महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करूँगी कि आपके माता पिता की लंबी आयु दे और आप लोग की हर मनोकामना पूर्ण हो। और मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।